अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। जान दे देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन वक्फ नहीं छोड़ेंगे। हम ये हमारा एक ईमान का हिस्सा है। वक्फ जो है आज से नहीं है, 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके ये वक्फ जायदाद का शुरुआत है। आज भी मक्का में, मदीना में आप देखो कहीं खजूर के बाग मिलेंगे जो वक्फ किया गया है। आज तक भी वो गवर्नमेंट जो है उससे लेके मुसलमानों को फायदा कर रही है। वो गवर्नमेंट ने कभी नहीं उठाया, उससे गरीब मुसलमानों को ही दे रही है। इंडिया में सिर्फ मुसलमान ही पंचर बना रहा है क्या? कोई हिंदू भाई या सिख भाई या क्रिश्चियन भाई पंचर नहीं बना रहा है? इसका मतलब उनको सब नौकरी दे दी है क्या मोदी जी? सिर्फ हिंदू ही पंचर बना रहा है क्या? भी अगर टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, वो जाके मोदी जी से मिल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ मुसलमान भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो है वापस लेना है। सरकार तो कह रही है कि संसद से पास हुआ मानना पड़ेगा। ये संसद से पास हुआ है बोले तो अभी किसानों का भी तो इन लोगों ने बिल पास किया था। जब किसान लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो उसको वापस लेना पड़ा ना। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भाई संसद में पास हो गया। संसद में पास हुआ था, बहुत से कानून है, सारे कुछ अमल हो रहे हैं क्या? जब पब्लिक नहीं चाह रहे तो कैंसिल किया जा रहा है, यही जमहूरियत है। सर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसे वो मंजूर करेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे, बल्कि इंसाफ दिया तो मंजूर करेंगे। इंसाफ चाहते हैं हम। तो क्या सड़कों पे उतरेंगे? जरूर उतरेंगे सड़कों में, जैसा कि सीएए में उतरे थे और उससे ज़्यादा हम उतरेंगे। तो कभी ये खींच, जैसा कि सीएए के वक्त पे हमारे गृह मंत्री कह रहे थे ना कि हम ये खींच भी आगे नहीं पीछे नहीं हटेंगे, वैसा जो है हमारा वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये इंच भी हम छोड़ के नहीं देंगे। संजय निरुपम कहते जरियावाला मानना पड़ेगा ना, कानून बनाया तो मानना पड़ेगा। संसद से पास हुआ है भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, संसद में पास हुआ चीज़ें हैं। हर चीज़ें अगर कानून बन रहा है क्या, हिस्ट्री उठा के देखो ना, वही तो मैं बता रहा था। अब किसानों के जो बिल पास हुआ था वो कानून बन गया क्या? उसको वापस लेना पड़ा ना गवर्नमेंट ने, इसको भी वापस लेना है। ऐसे जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी मीटिंग का क्या पर्पस है? क्या ये पर्पस तो यही है। पर्पस ये है कि मुसलमान कभी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को मानेगा नहीं है। अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपने बाप दादा ने ये कौम के लिए, गरीबों के लिए जो ज़मीन, कब्रिस्तान, मस्जिदों दे के गया है, उसको कभी अपने हाथों से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। सरकार के लिए करप्शन है, इसमें उसे खत्म करना है, इसलिए हम लाए हैं। भाई करप्शन तो समझो किसमें नहीं है, करप्शन मंदिर में भी है। बोलते हैं अभी हम हर हमेशा न्यूज़ आ रहा है इधर से जो सोना, ओरिजिनल सोना था वो अभी है ही नहीं है, डुप्लीकेट माल रखा हुआ है और इतने करोड़ पैसे इसमें नहीं है। ये तो बार बार मंदिरों में से भी तो ये न्यूज़ आ रही है ना, फिर वो मंदिरों को भी गवर्नमेंट ले लेना चाहिए। सरकार कह रही है मुस्लिम महिलाओं का फायदा होगा, इससे अभी तक नहीं हुआ, अब वो करेगी। ये तो मुस्लिम महिलाओं के फायदा का मतलब ये ऑलरेडी जो बिल है उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है ना, उसमें 2 मेंबर जो हैं लेडीज को भी दिया गया है। तो आप क्या नया क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर अच्छा हुआ होता तो मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ सॉरी मुसलमान ही पंचर बना रहे क्या, और कोई बना रहे हैं क्या? ये सारे इनके जो है ना, समर्थन भी तो कर रहे हैं। पूरा समाज पहुंचा है मोदी जी के पास थैंक यू कहने के, आपने वक्त कानून बनाया। इसमें मजाक की बात क्या है मालूम है? बोरा का इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? वो लोग ये वक्फ बोर्ड में है ही नहीं है, उनके कोई जायदाद ये वक्फ बोर्ड में है ही नहीं है। ये जब वक्फ बोर्ड बना था उन लोगों ने पहले ही ये कह दिए थे हम लोग जो है ना बहुत माइनॉरिटी हैं, हमारा जायदाद अगर इसमें चले जाएगा तो हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं करो। तो उनका अलग ही है। ये जो है ये लोग गया है, समर्थन किया है, ये एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। अच्छा, जी हाँ। मतलब कि ये प्रोपेगेंडा जो मुसलमान को लेकर प्रधानमंत्री पूरे देश में मुसलमानों को संदेश देना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान हमारे साथ है। भाई कोई भी अगर टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, वो जाके मोदी जी से मिल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ मुसलमान भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। अब इधर आए हैं, ये भी तो मुसलमान है, ये क्यों खिलाफ कर रहे हैं? आज देश भर हर एक सड़कों में जो है ना मुसलमान नजर आ रहा है। ये पाटना से लेके आप लोग अपने फायदा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं ना। हमारा क्या फायदा है? मेरे पास कोई वक्फ जायदाद नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कोई वक्फ जायदाद नहीं है, हमारा पर्सनल क्या है इसमें? क्या कहेंगे सरकार से अगर आपको सुनना है? हम यही चाहते हैं कि भाई ये बिल जो है बिल्कुल वापस लेना है, बिल्कुल वापस लेना है। जी करवा के रहेंगे हम कभी नहीं, हम सड़कों में आएंगे, हमें खाना सोना सब कुछ छोड़ के हम सड़कों में बैठेंगे। हम जो है ना कभी इससे हम दूर नहीं आएंगे। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, बनेंगे। हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। जान दे देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन वक्फ नहीं छोड़ेंगे। हम ये हमारा एक ईमान का हिस्सा है। वक्फ जो है आज से नहीं है, 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके ये वक्फ जायदाद का शुरुआत है। आज भी मक्का में, मदीना में आप देखो कहीं खजूर के बाग मिलेंगे जो वक्फ किया गया है। आज तक भी वो गवर्नमेंट जो है उससे लेके मुसलमानों को फायदा कर रही है। वो गवर्नमेंट ने कभी नहीं उठाया, उससे गरीब मुसलमानों को ही दे रही है।